नमस्ते, स्वागत है आपका वैदिक वास्तुविद प्लैनेट राशि चक्र में। 27 जुलाई एक ऐसी तारीख जिसके बाद मकर राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसे बदलाव शुरू हो सकते हैं जो आपके साहस, करियर, धन और रिश्तों की असली परीक्षा लेने वाले हैं। क्या रुके हुए काम अचानक आगे बढ़ेंगे? क्या करियर में नया अवसर मिलेगा? या फिर वक्री शनि आपसे पहले ये परखेंगे कि आपने पिछले महीनों में अपने कर्मों की नींव कितनी मजबूत बनाई है। इस बार सबसे खास बात यह है कि शनि आपकी ही राशि के स्वामी हैं और अब वो आपकी राशि से तृतीय भाव में वक्री चल रहे हैं। उनकी 3 विशेष दृष्टियां आपके जीवन के ऐसे क्षेत्रों पर पड़ रही है जहां लिया गया हर फैसला आने वाले कई वर्षों तक असर डाल सकता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इस पूरे वक्री काल में मकर राशि वालों को कौन सी एक गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मीन राशि में शनि जो है वक्री रहेंगे। मकर राशि से देखें तो मीन तृतीय भाव बनता है। यह भाव साहस, पराक्रम, संवाद, छोटे भाई बहन, कौशल, मार्केटिंग, यात्रा और नए प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक ज्योतिष में तृतीय भाव में शनि का गोचर अक्सर ये संकेत देता है कि सफलता भाग्य से नहीं बल्कि लगातार किए गए प्रयासों से ही मिलेगी। वक्री शनि आपको पिछले अधूरे कामों की याद दिला सकते हैं। पुराने प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो सकते हैं। किसी पुराने संपर्क से नया अवसर मिल सकता है। यदि आपने पहले मेहनत में कमी की थी तो अब उसी कमी को पूरा करने का समय आ सकता है। याद रखिए, शनि कभी भी शॉर्टकट का साथ नहीं देते। अब बात करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि की। यह भाव शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, रचनात्मकता और भविष्य की योजनाओं से जुड़ा होता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये समय नियमित अध्ययन और अनुशासन की मांग करेगा, और यदि आप किसी रचनात्मक क्षेत्र में काम करते हैं तो आपकी मेहनत धीरे धीरे पहचान दिला सकती है। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी या गलतफहमी से आपको बचना होगा। शनि चाहते हैं कि हर रिश्ता जिम्मेदारी और विश्वास पर खड़ा हो। अब बात करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि की। यह आपके 9वें भाव पर पड़ती है। यह भाव भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा और जीवन के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय आपको लग सकता है कि भाग्य थोड़ा धीमा चल रहा है, लेकिन वास्तविकता ये होगी कि शनि आपके कर्मों को मजबूत बना रहे होंगे। यदि आप विदेश, उच्च शिक्षा या किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं तो धैर्य रखें। गुरु या किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन इस समय आपके लिए बहुत लाभदायक रह सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शनि की 10वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ती है। यह भाव खर्च, विदेश, एकांत, अस्पताल, आध्यात्मिकता और त्याग से जुड़ा माना जाता है। इस दौरान अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। यदि विदेश से जुड़े कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं तो उनमें धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। साथ ही ये समय आत्मचिंतन और मानसिक शांति पर काम करने का भी रहेगा। कई बार शनि बाहरी सफलता से पहले भीतर की मजबूती को तैयार करते हैं। अब बात करते हैं करियर और आर्थिक स्थिति की। तृतीय भाव का शनि ये संकेत देता है कि आपकी मेहनत का दायरा बढ़ेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जो लोग सेल्स, मीडिया, लेखन, डिजिटल कार्य, यात्रा या संचार से जुड़े हैं उनके लिए ये समय नए अवसर ला सकता है। व्यापारियों को पुराने ग्राहकों और पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में निवेश करने से आपको बचना होगा। यदि आप नियमित बचत करते हैं, दीर्घकालिक योजना पर ध्यान देते हैं तो आने वाले समय में इसका अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। शनि का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। रोज का छोटा प्रयास भविष्य की बड़ी सफलता का रास्ता बनाता है। और अब वो एक गलती जिससे मकर राशि वालों को इस पूरे वक्री काल में सबसे अधिक बचना चाहिए, वो है कि बीच रास्ते में मेहनत छोड़ देना। जब परिणाम देर से मिलते हैं तो कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन शनि उन्हीं लोगों के साथ चलते हैं और उन्हें सबसे बड़ा फल देते हैं जो अंत तक अपने कर्म पर टिके रहते हैं। इसलिए मेहनत को बीच में ना छोड़ें, मेहनत करते रहें, चलते रहें। कुल मिलाकर 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक का वक्री शनि मकर राशि वालों के लिए साहस, प्रयास और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देने का समय बन सकता है। यदि आप अनुशासन, धैर्य और निरंतर कर्म के साथ आगे बढ़ेंगे तो यही गोचर आने वाले वर्षों की सफलता का मजबूत आधार बन सकता है। याद रखिए, शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए उनकी परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन उनका पुरस्कार भी उतना ही स्थायी होगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय शनिदेव। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण वैदिक ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ। देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।